हेलो बच्चों। अब हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 3 चैप्टर 1 कोरोमंडल फिशर्स। ठीक है, तो पोम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो इस पोम की पोएटेस हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कविता लिखी है सरोजिनी नायडू ने। ये सरोजिनी नायडू है और इनको हिंदुस्तान की नाइटिंगेल कहा जाता था। तो शी वाज अ फ्रीडम फाइटर, शी वाज अ पोएट, शी वाज अ पॉलिटिशियन। और हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी उनमें उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेडी प्रेसिडेंट थी। और इंडिपेंडेंस के बाद जब हमें आज़ादी मिली वो पहली वुमन गवर्नर भी बनी उत्तर प्रदेश की। और उनकी कविताएं बहुत ही मशहूर हैं और आज भी पढ़ी जाती हैं। थोड़ा सा उनके बारे में सुन लेते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। पोम शुरू करने से पहले आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, छुट्टियां अपनी आप कैसे बिताते हैं, ताकि आप देख सको कि आपका जो रूटीन है वो इन मछुआरों के रूटीन से कितना अलग है, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, उनका टाइम टेबल कितना स्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पे आते हैं। एक्सपैंडिंग होराइजंस, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन रिलेटेड टू द फॉलोइंग, यू शुड हैव एटलीस्ट 20 वर्ड्स। तो यहाँ 4 शब्द लिखे हैं, इनके बारे में जो भी शब्द इनसे रिलेटेड आपके दिमाग में आते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे आप सी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है वेव्स, टाइड, करंट, फिश, कोस्ट, शेल, हार्बर, बोट, शिप, सैंड, बीच, फिशेस, ऑक्टोपस, है ना, व्हेल, डॉल्फिन, जो भी आपके दिमाग में आता है सी से रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड है विंड। विंड के बारे में जब आप सोचते हैं तो विंड से रिलेटेड कौन-कौन से शब्द आपको पता है आप लिख सकते हैं। स्टॉर्म हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है, व्हर्लविंड, काइट, विंड में काइट उड़ाते हैं, विंड मिल जो विंड से चलती है, साइक्लोन, स्टॉर्म, ब्रीज, टॉर्नेडो, हुरिकेन। ये जो जब विंड बहुत तेज होता है तो ये तरह तरह के तूफान आते हैं, ये उनके नाम है, स्टॉर्म, साइक्लोन, हुरिकेन, टॉर्नेडो। जो कई बार बहुत ही तेज तूफान आते हैं और उनसे बहुत नुकसान होता है, जाने जाती हैं, सामान टूटता है, पेड़ पौधे, पक्षी, बिल्डिंग्स सबको नुकसान पहुंचता है। तो ये उनमें से कुछ है। जब विंड बहुत तेज चलता है, जब विंड अ, अच्छी स्पीड पे होता है, ठीक स्पीड पे होता है तो हमें वो अच्छा लगता है, उसको ब्रीज कहते हैं कि ठंडी ठंडी ताजा हवा चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है स्काई। स्काई से रिलेटेड जितने भी शब्द आपको पता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्काई से रिलेटेड आपका क्लाउड है, सन है, मून है, स्टार्स है, रेनबो, थंडर, लाइटनिंग, बर्ड्स, है ना,
planets, sunrise, sunset, moonlight, sun, sunset, sunrise, sunlight, जो भी शब्द आपके दिमाग में आते हैं सन से, स्काई से रिलेटेड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये हो गया लैंड। लैंड से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में शब्द हैं, जैसे लैंड पे आपको क्या मिलता है? हाउसेस, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सिटी, रोड, सॉइल, गार्डन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, हिल्स, जो भी धरती पे जो भी चीजें मिलती हैं, वो सब आप इस लैंड के उसके साथ लिख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि जितनी शब्दावली आपको आती है उससे रिलेटेड, जितने भी आपके दिमाग में, आपकी याददाश्त में जितने भी शब्द हैं इससे रिलेटेड, उन सबको जब आप पेपर पे उतार देते हैं तो आपको सोचने में आसानी होती है और अपने आंसर्स लिखने में आसानी होती है। ठीक है? प्रिपेयर अ बाइलिंगुअल ग्लॉसरी फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कि आपके साथ जब भी कोई रिसोर्स शेयर होता है तो वो बाइलिंगुअल होता है। उन शब्दों का बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं में। उन शब्दों का आप देखोगे इंग्लिश में भी मीनिंग दिया होता है, हिंदी में भी दिया होता है, मराठी में भी दिया होता है। तो बल्कि वो इट इज़ यूजुअली इन 3 लैंग्वेजेस। तो जितनी भाषाओं का आप प्रयोग करोगे उतनी भाषाएँ आपकी बेटर होंगी। ठीक है? चलो हम पोम पे आते हैं। दिस इज़ एक्चुअली संग, इसको गाया जाता है। कोरोमंडल फिशर्स। ओके। कोरोमंडल क्या है? कोरोमंडल एक जगह का नाम है। तमिलनाडु को कोरोमंडल कहते हैं। तो उनके फिशरमैन के लिए ये कविता है। मछुआरे जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, उनका रोजगार है मछलियां पकड़ना। Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nests from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. पहले तो मैं आपको कैटामरन दिखा देती हूँ। कैटामरन होती है सिंपल बोट। इसको कहते हैं कैटामरन। बहुत ही सिंपल सादा बोट होती है जिसमें जो मछुआरे होते हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है? उसको कहते हैं, ये जो सबसे सिंपल सादा बोट्स होती है ये है कैटामरन। ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कविता शुरू होती है, राइज ब्रदर्स राइज, कि भाइयों उठो। तो ये सुबह का टाइम है। द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, कि सुबह सुबह मॉर्निंग लाइट शुरू हो रही है। और ये द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, कि जागता हुआ सूरज सुबह को सलाम कर रहा है। The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. तो सारी रात आ, ये तूफान चला है, विंड चला है, और वो रात, पूरी रात, क्योंकि आंधी चली है, तूफान चला है, अब वो थक कर सो गया है। एक बच्चे की तरह जो सारी रात रोया था और
अब सुबह थक के सो गया है। ठीक है? Come, let us gather our nests from the shore and set our catamarans free. Set our catamarans free मतलब जो बोट्स होती हैं, जो नाव होती है, उनको बांध के रखते हैं, नहीं तो वो तूफान से नदी में बह जाएंगी, है ना? तो कहते हैं कि अब उनको जो हमने बांध रखी थी नाव, उनको खोलने का समय आ गया है। अपने नेट्स उठाइए जिनसे आप मछलियां पकड़ते हैं, और अपनी नावों को खोल दीजिए और काम पर निकल जाइए। किस लिए? टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। लीपिंग मतलब उछलने वाली, वेल्थ मतलब पैसा, कमाई, धन। तो वो कूदता हुआ धन कौन सा है? मछलियां, जो सुबह सुबह पानी में कूद फांद रही हैं, उनको क्या कह रहे हैं वो? द लीपिंग वेल्थ। क्यों? फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। तो समुद्र का राजा कौन है? हम हैं। और वो जो मछलियां हैं जो हमें कमाई कराएंगी, जो हम जिनसे हमें पैसा मिलेगा, उनको आप हम आकर पकड़ेंगे और उसको अपने हम उनसे पैसे कमाएंगे। क्यों? क्योंकि हम राजा हैं, हम नदियों के राजा हैं, और ये जो सब वेल्थ है, जो भी कमाई है, जो भी ये सोना है सी में, वो सब हमारे लिए है। No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. कि अब देर नहीं करते, अब जल्दी जल्दी सीगल उठ गई है और हमें जल्दी जल्दी नदी के लिए निकलना चाहिए। The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. कहते हैं जो नदी है वो हमारी माँ है, जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो हमारे भाई हैं, और जो वेव्स हैं, जो पानी में समुद्र में लहरें हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। What though we toss at the fall of the sun where the hands of the sea god drives? कि क्या हो गया अगर समुद्र में हमारा जो नाव है वो ऊपर नीचे होता है तो? He holds the storm by the hair, will hide in his breast our lives. कहते हैं जो सी गॉड है, जो समुद्र का देवता है, उसने तूफान को बालों से पकड़ा हुआ है, और अगर हम पे कोई विपदा आएगी तो वो हमें अपने सीने में छुपा लेगा। Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. कहते हैं जो बीच पे जो कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं, जो आम के पेड़ लगे हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है, उनकी छाया हमें बहुत अच्छी लगती है, उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। And sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. और जो रात को हमारी लाइफ में हमें जो आवाजें सुनते हैं, जो खुशबू है, जो लोग हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें बहुत ही खुशी मिलती है। But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. कहते लेकिन उससे भी अच्छा है जब हम पानी में उतरते हैं, तो जब हमारे मुंह पे पानी की बौछार लगती है, उसमें जो मजा है, जो वाइट फोम्स ग्ली, जो उसमें जो सुंदरता है, वो कहीं भी नहीं है। आपको व्हाइट फोम्स ग्ली दिखाती हूँ एक बार। समुद्र में क्या होता है कि बहुत ही झाग उठता है जो पानी में, उसको कहते हैं लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। एक मिनट।
ये जो आप देख रहे हैं, जब बहुत ज्यादा लहरें उठती हैं तो ये ऐसे झाग उठते हैं समुद्र में, तो उसको वो कह रहे हैं, पोएट कह रही है, वाइट फोम्स ग्ली। ये जो सफेद फोम समुद्र में उठ रहा है, उसका जो मजा है। और जो किस ऑफ द स्प्रे, वो जो पानी की छींटे मुंह पे आती हैं, और जो वाइट फोम का जो देखने का मजा है, उस वो आप जमीन पे रह के, लैंड पे रह के, आम के पेड़ के नीचे, कोकोनट के पेड़ के नीचे, उससे कहीं बेहतर है। Row, brothers, row to the edge of the verge where the low sky mates with the sea. कहते हैं कि बोट को रो करते हैं ना, कहते हैं रो करो ब्रदर्स, और वहां तक ले जाओ अपनी कैटमरन को, अपनी बोट को, जहां पे स्काई और सी मिलते हैं। उसको कहते हैं स्काई और सी कहीं पे भी नहीं मिलते, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट पे सी और स्काई दोनों मिल रहे हैं। जब आप वहां पास जाते हैं तो वो लगता है कि वो और थोड़ा दूर चला गया। तो वो कविता में कह रहे हैं कि वहां तक नाव ले जाओ जहां तक ये आसमान और नदी मिलते हैं। इस पॉइंट के लिए कह रहे हैं, इसको कहते हैं होराइजन। ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन कविता में इसको मेंशन किया गया है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक आप अपनी बोट को ले जाओ और वहां से फिश पकड़ के लेके आओ। ठीक है, तो ये कविता है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोम? वन, टू एंड थ्री। तो कितने स्टैंजास है? देयर आर थ्री स्टैंजास इन द पोम। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोम? तो हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं, तो 24 लाइन्स हो गई। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हर स्टैंजा में 8 लाइन्स है, और 3 स्टैंजाज हैं, तो 3 8 24 हो गई इस कविता में। लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा। राइमिंग वर्ड्स वो हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं, जैसे ग्रोव, लव, glee, see, lives, drives, all, call, see, free, night, light। ठीक है, तो ये आप राइमिंग वर्ड्स लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका राइमिंग पैटर्न क्या है? राइमिंग पैटर्न हम कैसे पता लगाते हैं? लास्ट वाले वर्ड से ए, ए, बी, बी। तो इसका राइमिंग पैटर्न है ए, ए, बी, बी। ठीक है, what do the following expressions refer to? Write in a word or a phrase. Leaping wealth of the tide. टाइड पे क्या लीप कर रहा है? मछलियां, जिन्हें पकड़ने वो जा रहे हैं, उसी से तो वो पैसे कमाएंगे, है ना? तो वही तो संपत्ति है, उसी को तो वो पकड़ने जा रहे हैं, उसी से तो वो अपना परिवार पालेंगे। ये देखो, जब आप पानी में जाते हो तो मछलियां ऐसे पानी में उछल रही होती है, तो उसको वो कहते हैं लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड।
ओके। तो लीपिंग वेल्थ क्या है? लीपिंग वेल्थ है फिश, किंग्स ऑफ द सी। राजा कौन है? हु इज द किंग ऑफ द सी? किंग ऑफ द सी वो है जो पकड़ कर लाएगा मछलियों को। कौन पकड़ के लाएंगे? मछुआरे। तो वो समुद्र के राजा हैं। वो जब सारा सोना जो समुद्र में है, जो वो सब उनका है। एट द फॉल ऑफ द सन। एट द फॉल ऑफ द सन मतलब सन कब नीचे आ रहा है? सनसेट के समय, है ना? तो एट द फॉल ऑफ द सन मीन्स सनसेट। एट द एज ऑफ द वर्ज, मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल एंड पे जहां आसमान और समुद्र मिलते हैं, उसको कहते हैं द एज ऑफ द वर्ज। उसको होराइजन भी कहते हैं। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। तो वो क्या कहते हैं? विंड क्या है उनका? कविता में वो कहते हैं ना, कहते हैं विंड हमारा भाई है। विंड इज माय ब्रदर। वो एक जगह मेंशन करते हैं ना यहाँ पे। हम्म। हम्म। Sea is our mother. The cloud is our brother. The waves are our comrades all. तो क्लाउड कौन है? क्लाउड इज द brother. Sea is the mother. Waves are the comrade. Dawn is the child, and the wind is the no, the wind is the child who is sleeping, and the dawn is the mother holding the child. वो कहता है ना, सारी रात वो बच्चे की तरह रोया है विंड, साए साए आंधी चली है, और सुबह वो थक कर एक बच्चे की तरह सो गया है। तो द विंड इज द चाइल्ड एंड द डॉन इज द मदर होल्डिंग द चाइल्ड। ठीक है। फाइंड एंड राइट द लाइंस इन द पोम दैट रेफर टू अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग के लिए कौन सी लाइंस है? ये वाली। वो कहते हैं राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काईज, मतलब जागने वाली सुबह शुरू हो गई है। मॉर्निंग लाइट, वेकनिंग स्काईज, ये लाइन है मॉर्निंग के बारे में। इवनिंग एंड फुल मून नाइट। इवनिंग के लिए वो कहती है स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड। ये हो गया इवनिंग। और रात, चांदनी रात के लिए वो कहती है the sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. So this is about full moon night, जब रात को चंद्रमा की रोशनी है, उसके बारे में है। Write the lines that show that the fishermen are not afraid of the sea. कौन सी लाइन से हमें पता चलता है कि जो मछुआरे हैं वो नदी में जाने से डरते नहीं है? यहाँ पे कहते हैं the sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. तो वो तो नदी में अपना भाई, माँ, बहन, अपना परिवार, दोस्त सब ढूंढ रहे हैं। तो उनको सी में जाने से डर थोड़ी लगेगा, किसी को घर में जाने से डर थोड़ी लगता है। तो वो कह रहे हैं, मछुआरे कह रहे हैं कि सी तो अपनी है, अपना पूरा परिवार वही है, अपनी माँ है, अपना भाई है, अपने दोस्त हैं, और जो सी गॉड है वो भी हमारे साथ है,
जो नदी का देवता है वो भी हमारे साथ है। अगर हमें कुछ हुआ तो वो हमें अपने सीने में छुपा लेगा। तो इससे पता चलता है कि मछुआरों को नदी में जाने से डर नहीं लगता। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिससे हमें लगे कि उन्हें पानी में जाने से या उन्हें नदी में जाने से डर लगता है। ये सब इससे हमें पता चलता है कि उनको कोई डर नहीं है पानी में जाने से। ना उन्हें डूबने से डर लगता है, ना उनको सी में जाने से डर लगता है। वो तो डूबने को कहते हैं कि जो देवता है वो हमें अपने सीने में छुपा लेंगे। वो उसको मौत नहीं कहते, वो उसको डूबना नहीं कहते, वो कहते हैं कि समुद्र देवता हमें अपने सीने में छुपा लेंगे, अपने गले लगा लेंगे। In the last stanza, two lines refer to landscapes and two lines refer to a seascape. Which are they? तो लैंडस्केप होता है लैंड का विजन, जो लैंड पे होता है, और सीस्केप होता है जो सी में दिखता है। तो अगर आप देखें, ये जो 4 लाइन्स हैं, ये लैंडस्केप है, क्योंकि जिसने हम परिवार हमारा जो परिवार है, घर है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सब धरती पे रहते हैं। तो ये लैंडस्केप है, और जो कोकोनट का पेड़ लगा हुआ है, जो नारियल का पेड़ लगा हुआ है, जो आम के पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी लैंड पे है। तो ये दोनों लाइन्स लैंडस्केप को डिस्क्राइब करती हैं। और ये जो लाइन्स हैं, व्हाइट फोम ग्ली एंड द किस ऑफ द स्प्रे एंड द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, ये सब सीस्केप है, ये सी को डिस्क्राइब करती हैं। ये जो सी में झाग उठते हैं, या जो समुद्र बहुत दूर जाके वो आसमान से जहाँ पे मिलता है, तो ये दोनों लाइन्स सीस्केप के बारे में है। ओके, ठीक है? ये दोनों लाइन्स आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। Using the internet, find photographs and pictures of landscapes, seascapes to illustrate the images used in the poem. तो बहुत सारी इमेजेस हैं पोम में, जिनको आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, जिसमें मछलियां पानी से उछल के बाहर आ रही हैं, जहाँ पे समुद्र और आसमान मिलते हैं। और इन सब इमेजेस का आप पिक्चर्स ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और अपने पसंद की कविता भी लिख सकते हैं नेचर को लेकर। जैसे सरोजिनी नायडू ने मछुआरों के बारे में लिखा है, वो उन्होंने बचपन में देखा होगा, सुना होगा, उनको वो इमेज उनके दिमाग में थी। आपके आप भी नेचर से रिलेटेड कोई पोम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपने रिविजन के लिए इसको यूज कर सकते हैं।